हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सब कम बैक सिस्टम एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शन सिस्टम से लियो विन की पूरी जानकारी ले रहा था कि इस इंसान ने अब तक कौन कौन से टॉर्चर, कौन कौन से दुख झेले हैं अब तक, और वो मुझसे कितना ज़्यादा नफरत करता है। शन को इन सब में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रख जाता। वो डिसाइड करता है कि वो सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा और एक न्यू बढ़िया सी ज़िंदगी स्टार्ट करेगा और वो लियो विन की ज़िंदगी से चला जाएगा। तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि अगर आपने अपना कैरेक्टर छोड़ा तो आपको आपका अकाउंट मतलब डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब उसे मार दिया जाएगा और कोई नया जन्म भी नहीं मिलेगा। शन कहता है मुझे अपनी मौत स्वीकार है, लेकिन तभी सिस्टम कहता है कि तुम अपने कैरेक्टर का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें ओसीसी पॉइंट चाहिए होगा। अगर तुम्हारे पास ओसीसी पॉइंट आ जाए तो तुम स्टोरी लाइन को भी चेंज कर सकते हो, और ओसीसी पॉइंट बढ़ाने के लिए 4 काम करने होंगे। पहला, जो ये स्टोरी चल रही है उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करो, या दूसरा विलन की इंटेलिजेंसी बढ़ाओ, तीसरा लियो विन को अपने वीएफएस से संतुष्ट करो यानी खुश करो। शन डिसाइड करता है कि मैं इस नॉवेल में रहूँगा, इस नॉवेल की स्टोरी लाइन को चेंज भी करूँगा। पहले वो एक जंगल में जाता है, फिर अपने स्वॉर्ड का प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो एक विलन है तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है जिसका नाम निन किंगिंग होता है। वो लियो विन की फ्रेंड होती है। वही लड़की बस लियो विन की इज्जत करती है और लियो विन की केयर करती है, और लियो विन भी वहाँ पर मौजूद होता है। वह लड़की लियो विन को खेलने के लिए कहती है, लेकिन लियो विन नहीं खेलता क्योंकि एक आज्ञाकारी बच्चा है जिसके मास्टर ने उसे काम दिया लकड़ी काटने का। इसी की वजह से लियो विन खेलने को मना कर देता है। और तभी वहाँ मिंग फैंग आता है, उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की ना मिंग फैंग को थोड़ा भी भाव नहीं देती, क्योंकि वह लियो विन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो सिर्फ लियो विन के साथ खेलना चाहती थी। तभी शन को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है, और वो सोचता है कि ये सब नॉवेल में हुआ था और उसे सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। मिंग फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को बुला के शन को धमकाने लगता है और उसका जेड पेंडेंट छीन लेता है जिसे उसकी माँ ने दिया होता है। लियो विन के पास ये अपनी माँ की आखिरी निशानी होती है, इसलिए लियो विन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ खड़े सभी लड़कों को पीट देता है। मिंग फैंग के पास जाता है और खुद ही पीट जाता है, क्योंकि मिंग फैंग लियो विन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर सभी बच्चे आके लियो विन को पीटने लगते हैं। शन पेड़ के पीछे से सभी कांड देख रहा था, वो लियो विन को बचाने जाता है, तभी सिस्टम उसे वार्निंग देता है, जिसकी वजह से शन रुक जाता है। और तभी शन कहता है कि ये बंदा पिट क्यों रहा है, ये तो एक हीरो है, इसको तो इनविंसिबल होना चाहिए ना। शन सोचता है कि ये बच्चा कभी से पिट रहा है, ये लड़का बचेगा भी कि नहीं। शन कहता है नो वे यार, ये बच्चा बचेगा ही नहीं, लग रहा है इतना ज़्यादा ये पिटा रहा है, मिंग फैन इसे इतना ज़्यादा मार रहा है। शन सोचता है कि मैं बीच में जाऊं कि ना जाऊं। शन कहता है कि चलो मैं थोड़ा सा पॉइंट लगा ही देता हूँ। तभी दिखाया जाता है जो मिंग फैन होता है वो लियो विन का हाथ तोड़ने ही जा रहा होता है। निन किंगिंग कहती है रुक जाओ, तभी एक जो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक आता है, मिंग फैंग को तुरंत हिट कर जाता है। मिंग फैंग तुरंत नीचे गिर जाता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें दिखाया जाता है ये अटैक किसी और ने नहीं, शन ने किया होता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। शन काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि वो मर तो नहीं ना गया, और मिंग फैंग मारा नहीं होता है, वो उठता है। तभी शन को दिखाया जाता है जिसके आगे सिस्टम आ चुका होता है, और तभी सिस्टम कहता है कि होस्टा डिटेक्ट किया गया है कि आपने मेन कैरेक्टर की हेल्प की गई, इसलिए आपको 15 बी पॉइंट मिलते हैं। तभी शन कहता है ठीक है, क्या हुआ 15 ही ना बी पॉइंट मिले, और कहता है कोई बात नहीं। और तभी मिंग फैन उठता है और लियो विन को गालियाँ देने लगता है और कहता है और ज़्यादा इसे मारो। तभी शन कहता है क्या बकवास है यार, फिर ये लोग लियो विन को मारने जा रहे हैं। फिर शन काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है, फिर उन लोग पे चला देता है। जब अटैक उन लोग को लगता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। फिर मिंग फैन खड़ा होकर कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। अभी वहाँ जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हिली होती है कि कौन अटैक कर रहा है इन लोग पे, और तभी शन को दिखाया जाता है जो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लियो विन की मदद तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लियो विन की मदद कर दी। तभी सिस्टम आता है
और कहता है कि होस्ट डिटेक्ट किया गया है कि आपने लियो विन की फिर से मदद किया, तो आपको 60 पॉइंट काट लिए जाते हैं और 60 और 50 पॉइंट मिला के 75 पॉइंट्स कर चुके हैं और आपके पास बस 25 पॉइंट्स ही बचे हुए हैं। ये बात सुन के शन का सिस्टम को गाली देने लगता है और कहता है सिस्टम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी हेल्प ही ना की थी। फिर हमें लियो विन को दिखाया जाता है जो अपना जेड पेंडेंट पागलों की तरह खोज रहा था। तभी निनकिंग उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगी, प्लीज़ ऐसे उदास मत हो, ऐसे खोजो मत। लियो विन कहता है कि वो मेरी माँ का पेंडेंट था, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो पेंडेंट। और तभी शन एक पेड़ पे एक पेंडेंट पाता है। तभी सिस्टम कहता है कि आपने एक काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम पाया, इसलिए आपको सिस्टम ने 100 पॉइंट दिए हैं। ये बात सुन के शन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शन एक नदी के बीच में बैठा हुआ होता है। तभी जिसका नाम मुझे पता नहीं है तो मैं उसको सीनियर बुलाऊंगी। वो सीनियर आता और कहता है शन से कि तुम काफ़ी टाइम से इधर ही हो, तो चलो कहीं घूम के आते हैं, सांगवा सिटी घूमने चलते हैं। शन कहता है सांगवा सिटी, ये कौन सी सिटी है? तो वो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा कुछ अजीब सा हो रहा है, तो वहाँ पर चलेंगे, वहाँ के केस को देखेंगे और हैंडल वैंडल करेंगे। और जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि ये डिसाइपल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। और शन को उस सीनियर के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन मार्क दिखाई देता है। तो गाइस, तो आपको हमारी चैनल के एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की एक्सप्लेनेशन को एंड करते हैं, फिर थैंक यू, बाय बाय।